कहते हैं कि होता तो वही है जो भाग्य में होता है। भाग्य से बढ़कर हमें कभी भी कुछ नहीं मिल सकता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका और आज फिर सुनाती हूं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक सेठ जी की जो बहुत ही अमीर थे और उनकी एक बेटी थी। उन्होंने अपनी बेटे की शादी बहुत ही सोच समझकर और एक अच्छे परिवार में की जो कि बिजनेसमैन था। कि उन्होंने ये सोचा कि ये लड़का बिजनेस करता है और इसकी कमाई भी अच्छी है, तो हमारी लड़की बहुत ही खुश रहेगी। लेकिन भगवान के आगे किसकी चलती है। देखते ही देखते थोड़े टाइम तो उनकी बेटी खुश रही, लेकिन फिर एक बार उनके दामाद को बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया, जिसके कारण उन्हें पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली हो गई थी और उन्हें फाइनेंशियल लॉस भी बहुत ज़्यादा हो गया था। अब उनकी बेटी खुश होना तो दूर की बात, उनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती थी। इस बात को लेकर सेठ जी और उनकी वाइफ बहुत ही परेशान थी। लेकिन सेठ जी हमेशा ईश्वर पर विश्वास करते थे और उनका मानना था कि भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। लेकिन सेठानी जो कि एक माँ थी और माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करने के लिए करता रहता है। तो वो हमेशा सेठ जी को कहती कि आप कुछ तो कीजिए, कुछ तो अपने दामाद और बेटी की हेल्प कीजिए, ताकि उनकी कंडीशन में बदलाव आ सके, सुधार आ सके। अगर वो हमसे डायरेक्ट हेल्प नहीं ले सकते तो कुछ तो उनकी हेल्प के लिए हमें करना ही होगा। लेकिन सेठ जी उसे हर बार समझाते कि देखो, अगर उनकी किस्मत में होगा तो उन्हें खुद ब खुद प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर हम कोशिश भी करेंगे और भगवान उनका साथ नहीं देगा तो हम अपनी कोशिश में भी नाकाम साबित हो जाएंगे। लेकिन सेठानी के मन को सुकून नहीं मिलता था। वो उनकी उस टाइम तो हाँ में हाँ मिला देती थी, लेकिन बाद में विचलित सी रहती थी। तो एक बार जब सेठ जी कहीं गए हुए थे, तो उनके दामाद जी अपनी सास से मिलने आए। सेठानी के मन में एक विचार आया कि दामाद जी ऐसे कहने से तो पैसे नहीं लेंगे, क्यों ना मैं इनकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं। उन्होंने उसे कहा कि बेटी के लिए और अपने लिए आप थोड़े से लड्डू ले जाइए, मैंने खुद अपने हाथों से शुद्ध देसी घी के मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं। तो सेठानी ने चोरी चोरी क्या किया कि उन लड्डुओं के बीच में सोने की अशर्फियां डाल दी और 5 किलो शुद्ध मोतीचूर के लड्डू अशर्फियों से भरकर अपने दामाद को दे दिए। और मन ही मन खुश होने लगी कि अब उनकी हेल्प हो जाएगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमने उन्हें पैसे दिए हैं। लेकिन वही बात कि ईश्वर को जो मंजूर होता है उसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर पाते। अब जब दामाद जी ने 5 किलो का वो भारी भरकम स्टील का डिब्बा उठाया, तो रास्ते में सोचा कि मेरा घर तो बहुत दूर है, तो मैं इन लड्डुओं को इतनी दूर कैसे लेकर जाऊंगा और इतना बड़ा बोझा कैसे उठाऊंगा। और उन्हें पैसों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो पास में एक हलवाई की दुकान थी। दामाद जी ने वो सारे लड्डू उस हलवाई को बेच दिए और लड्डुओं के बदले पैसे लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। इस प्रकार से उन्हें वो लड्डू नहीं मिल सके। तो जब सेठ जी किसी काम से वापस लौट रहे थे, तो उनका मन हुआ कि क्यों ना मैं अपने घर के लिए थोड़ी सी मिठाई ले जाऊं। तो उन्होंने उसी हलवाई के पास जाकर मोतीचूर के लड्डू मांगे। अब ईश्वर का किया देखिए कि उस हलवाई ने भी वही डिब्बा, उन्हें वही पैकेट लड्डुओं का उस सेठ जी को पकड़ा दिया। सेठ जी खुशी खुशी से वो 5 किलो लड्डू अपने घर लेकर आ गए। जब सेठानी ने वो लड्डू देखे, उनका पैकेट देखा, तो वो पहचान गई कि ये पैकेट तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही बनाया था और इसे रैप भी किया था। तब उन्होंने अपना माथा पीटा और अपने हस्बैंड को, उस सेठ जी को सारी बात बताई कि मैंने दामाद जी के लिए 5 किलो लड्डू बनाए थे और उसमें सोने की अशर्फियां छिपा दी थी कि मेरी बेटी और मेरे दामाद जी की कुछ सहायता हो जाएगी। लेकिन देखिए, ये लड्डू पता नहीं किस तरीके से हमारे पास फिर से वापस आ गए। तब सेठ जी ने उन्हें समझाया कि देखो सेठानी, मैं तुम्हें पहले ही कहता था कि अगर मेरे दामाद की किस्मत में सुख होगा, बेटी की किस्मत में सुख होगा, तो परमात्मा उन्हें खुद दे देंगे, नहीं तो हमारा किया धरा भी सब बेकार जाएगा। अब तुम खुद देखो कि ना तो ये अशर्फियां और लड्डू तुम्हारे दामाद और बेटी की किस्मत में थे, इतना ही नहीं, ये तो उस हलवाई की किस्मत में भी नहीं थे। अगर ऐसा होता तो वो हलवाई हमें ये लड्डू वापस ना बेचता और ये अशर्फियां उसे मिल जाती।
लेकिन दोनों की किस्मत में नहीं थे और ये सब हमारे पास वापस लौट कर आ गया। अब सेठानी को सच में भगवान पर विश्वास हो गया कि भगवान जब करेंगे वो खुद ही उन दोनों की हेल्प करेंगे। तो ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि भाग्य से पहले, समय से पहले या हमारी किस्मत से ज़्यादा हमें कभी कुछ नहीं मिलता। हाँ, ये ठीक है, हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें कर्म तो करने ही होंगे, लेकिन जब हमारे पास कुछ मिलना होगा तो खुद ब खुद मिल जाएगा। दोस्तों, अच्छा और बुरा वक्त भगवान की देन है। जैसे अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता, वैसे ही बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। दोनों ही हमारी जिंदगी में टेम्परेरी हैं। कभी भी इन दोनों को ये मत सोचो कि ये हमेशा हमारी जिंदगी में रहेंगे। जैसे एक झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे आता है, उसी तरह जितना हमें सुख मिलता है समय आने पर उतना ही दुख मिलता है। और यदि अब हमें दुख की घड़ी में हैं तो समय आने पर हमें उतना ही सुख भी मिलेगा। इसलिए जो है उसमें खुश रहिए और उस परमात्मा की रज़ा में मज़ा कीजिए कि हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। और परमात्मा किसी न किसी सुख के लिए या समय के बदलाव के लिए कुछ ना कुछ तैयारियों में लगा हुआ है। इसलिए अपने समय पर विश्वास कीजिए, अपने परमात्मा पर, अपने इष्ट पर विश्वास कीजिए और अपनी लाइफ को खुशी खुशी से एंजॉय कीजिए। चलिए, तब तक के लिए मिलूंगी आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए ऐसे जैसे प्रफुल्लित सा एक पुष्प हो। आप सभी को मेरी नमस्कार।